अरे भाई एक्साइज कितनी घटी और क्या घट सकती है। हरदीप पुरी कह रहे थे काशी में 23 जनवरी इसी साल, मुझे तारीख भी याद है, पेट्रोलियम कंपनियों से कह रहे थे जी नुकसान की भरपाई होगी, मुनाफा कमाने लग गए, अब तो दाम थोड़े कम कर दो, पर वो दाम कम नहीं हो पाए हैं। पर सलमान, ये बाल की खाल निकाल रहे हो, ये महंगाई बेरोजगारी आपके ज़माने में तो थी ही नहीं, दामों में आग तो लगी नहीं हुई थी, डबल डिजिट इन्फ्लेशन तो हो नहीं रही थी। सरकार यहां पर देश का मान बढ़ाने में लगी है, डंका बज रहा है G20 में, आप नुक्ताचीनी पर उतर आए। देखिए संदीप भाई, पहली बात तो ये है कि G20 समिट हुआ, बहुत अच्छी तरह हुआ, सक्सेसफुल हुआ, और इसके लिए हम सबको खुश होना चाहिए। और ये इसमें जो हमारे लोगों ने, हमारी जो टीम है, उन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया। और जो मेरी नजर में अफ्रीकन यूनियन का अंदर आना अच्छी बात है, और मैं उन चीजों में तो हमें खुश होना चाहिए, सबको खुश होना चाहिए। और मुझे पूरा यकीन है। तो अशोक गहलोत, सुनिए अशोक गहलोत, मल्लिकार्जुन खड़गे, भूपेश बघेल, सिद्धरमैया खुश क्यों नहीं दिखे? नहीं, मैं बताता हूँ। नहीं, देखिए, मैं खड़गे जी की तो मैं आपको बात बता सकता हूँ कि उनको दावत देना मेरी नजर में एक बहुत छोटी सोच है। ऐसी गवर्नमेंट की छोटी सोच, और जिन्हें दावत दी गई थी उनका ना आना, वो कौन सी सोच है? नहीं, देखिए, सुखविंदर सुक्खू जी वहां गए, क्यों नहीं गए? तो ये ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस ने कोई बॉयकॉट किया, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। नहीं, इंडिया की तरफ से नीतीश, ममता, वो सब गए। इंडिया अलायंस के चीफ मिनिस्टर गए, जरूर गए, और सुक्खू जी भी गए, और ममता जी भी गई, और नीतीश जी भी गए। उसको थोड़ा एक मिनट आप साइड में रखिए। तो G20 हुआ, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब दुनिया के बड़े बड़े लीडर गए और गांधी जी को रिस्पेक्ट देने के लिए राजघाट गए। लेकिन उनको भी पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इस टीवी शो को देखने वाले लोगों को भी पता है कि जो इकोसिस्टम प्राइम मिनिस्टर मोदी लीड करते हैं, वो गांधी जी से नफरत करते हैं, ये हमें पता है। तो लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई कि गांधी जी को रिस्पेक्ट देने के लिए दुनिया के तमाम बड़े लीडर गए। अब आते हैं अनएम्प्लॉयमेंट और जो बाकी इश्यूज हैं, जो महंगाई है। इसमें कोई शक नहीं कि यूपीए के टाइम में भी इन्फ्लेशन थी, क्यों नहीं थी। लेकिन महंगाई की जो मार थी, वो फिर अब की बार मोदी सरकार, वो जो नारा था, वो जो जुमला था, उसको क्या हो गया? अभी जो हमारे साथी बीजेपी के हैं, वो कहते हैं भाई आप देखो, अनएम्प्लॉयमेंट को देखो। वो मुझे लगता है वो राजस्थान की बात करने वाले थे, या वो फिर कहेंगे आपको तेल की प्राइसेस को देखो, वो टैक्स कांग्रेस सरकारें कम क्यों नहीं करती। लेकिन इनसे पूछिए, मैं तो जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूं, उनसे पूछिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है जम्मू कश्मीर में, जो गवर्नमेंट का डेटा है 23%। इनसे पूछिए हरियाणा में अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है। बात यह है कि चाहे वो बीजेपी स्टेट हो या इंडिया अलायंस का स्टेट हो, हर जगह प्रॉब्लम्स है, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, उनसे तमाम स्टेट्स को प्रॉब्लम है। इसलिए हमें यह सोचना चाहिए कि ये लोग, इन्होंने कहा था कि हमें नौकरियों की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो नैरेटिव करने की बात है ना सलमान, कि भाई सरकार कह रही है देखिए G20 दुनिया ने हमारा लोहा माना, वो ब्रिक्स की भी बात करेंगे, वो चंद्रयान 3 की भी बात करेंगे विशेष सत्र में संसद के। तो आप जमीन पर जो मुद्दे हैं उनका नैरेटिव आप कर रहे हैं, लड़ाई सीधी सीधी ये है ना। नहीं, देखिए, पहली बात जो ये कहे कि भाई हिंदुस्तान की इमेज आज बनी है, वो बिल्कुल बेवकूफ लोग हैं। हिंदुस्तान की इमेज बहुत सालों से, बहुत डेकेड से चल रही है, ये ग्रो कर रही है, और अब भी ग्रो करेगी, और आगे भी ग्रो करेगी। आपको शायद याद होगा 1983, मैं तो छोटा था, 13 साल का था मैं, मुझे अभी भी याद है विज्ञान भवन में किस तरह से नैम समिट इंदिरा जी के टाइम में हुआ था, और इतने लोग आए थे, इतने बड़े लीडर आए थे, और तब से ये कारवान चलता गया, और अभी इधर तक पहुंचे हैं। नहीं, पर एक फर्क आ गया ना। एक मिनट सलमान, एक मिनट। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।